तो कहानी की शुरुआत में हमें दो बहनों को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है मे और दूसरी का नाम होता है लीना। यहाँ पर ये दोनों साल में एक ही बार मिलती हैं। वो दोनों जबरदस्ती मिलते हैं और लीना मे को बुलाती है और फिर वो दोनों डाइविंग पर जाती हैं। यहाँ पर अब असल में उन्हें डाइविंग उनके पिता ने सिखाई थी, पर वो इनके बीच में नहीं है और लीना अपनी माँ के साथ रहती है। लेकिन यहाँ पर मे उनसे अलग रहती है और किसी को भी पता नहीं कि वो कहाँ पर रहती है। फिर लोकेशन पर पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को पार कर लिया। फिर वो सारा सामान लेकर नीचे पहुंच जाती हैं और सामान वहीं पर रख देती हैं जिसमें ऑक्सीजन टैंक्स वगैरह थे। फिर वो दोनों डाइविंग ड्रेस पहनकर पानी में कूद जाती हैं। यहाँ पर वो दोनों अपने मास्क के जरिए बात कर पा रही थी क्योंकि वो पूरा इंटरकॉम सिस्टम है। फिर वो दोनों डाइविंग करते वक्त एक एयर पॉकेट तक पहुँच जाती हैं। उसके बाद अपने ऑक्सीजन टैंक से वो दोनों थोड़ी ऑक्सीजन वहाँ पर भरती हैं। फिर अपना मास्क उतार कर वहीं बैठ कर चिल करने लग जाती हैं। फिर लीना मे से पूछती है कि क्या तुम एंजॉय कर रही हो, क्योंकि मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा है। मैं तुम्हें हर साल बुलाती हूँ पर ऐसा लगता है कि तुम आना नहीं चाहती। अब ये सुनकर मे को गुस्सा आ जाता है और वो वापस ऊपर जाने लग जाती है। लेकिन तभी ऊपर से पत्थर आकर गिरने लग जाते हैं। अब लीना तो दीवार के साथ लग जाती है मगर मे दूर होती है इसलिए एक बड़ा सा पत्थर मे को अपने साथ नीचे ले जाता है। यहाँ पर लीना का उससे कांटेक्ट भी टूट जाता है पर उसे ढूंढना ही होगा। अब इसीलिए वो एक टॉर्च को लेकर नीचे जाने लग जाती है। उसने रास्ते में एक पत्थर पर रस्सी भी बांधी थी ताकि उसकी मदद से वो वापस ऊपर आ सके। लेकिन मैं उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी और तभी उसका उससे कांटेक्ट हो जाता है और वो मे से पूछती है कि तुम कहाँ हो। कहती है कि मैं एक पत्थर के नीचे फंस चुकी हूँ, हिल नहीं सकती। इसीलिए लीना उसे कहती है कि अपनी टॉर्च ऑन कर दो जिसकी रोशनी से मैं तुम्हें देख लूंगी। फिर लीना को उसकी लाइट दिख जाती है और वो उसके पास जाती है। यहाँ पर मे पत्थर के नीचे होती है इसलिए वो दोनों मिलकर पत्थर हटाने लग जाती हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था इसलिए लीना मे को खींचने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर भी मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। अब इसीलिए मैं उसे कहती है कि मेरी ऑक्सीजन तकरीबन 20 मिनट तक चल जाएगी। तुम ऊपर जाओ और मोबाइल से मदद बुलाओ और ऑक्सीजन टैंक्स और आर्चर लेकर आ जाओ। मगर ये ख्याल रखना कि 20 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगे वरना मेरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। उसकी बात मानकर लीना वापस ऊपर आ जाती है और बिना डीकम्प्रेसिंग के पानी से बाहर आ जाती है। लेकिन उसे कुछ देर वहीं पर रुकना पड़ता है वरना उसकी हालत भी खराब हो सकती है और फर्स्ट टाइम में तो इंसान की जान भी जा सकती है। फिर वो सामान के पास जाती है तो दिखती है कि उनके सामान पर पत्थर गिरे हुए हैं। उसमें उनके 2 ऑक्सीजन टैंक्स, मोबाइल वगैरह थे जो अब पूरे पत्थरों के नीचे हैं। फिर वो गाड़ी की तरफ जाती है और गाड़ी के शीशे तोड़कर दोनों टैंक्स को बाहर निकाल लेती है। लेकिन अब यहाँ पर डिग्गी खोलने के लिए उसे चाबी की जरूरत थी, लेकिन चाबी उसके पास नहीं थी इसलिए वो बहुत सारी कोशिशें करती है पर कोई फायदा नहीं होता। फिर इसलिए वो दोनों टैंक्स को उठा के जल्दी से किनारे पर आने लग जाती है पर एक टैंक उससे नीचे गिर जाता है जिसे वो वापस उठा कर किनारे पर आ जाती है और एक टैंक लेकर पानी में उतरती है। लेकिन अब बदकिस्मती से उसका टैंक उससे नीचे गिर जाता है जिसे वो अब पानी में बहुत ढूंढती है पर उसे वो कहीं नहीं मिल रहा था। अब इसीलिए वो ऐसे ही मे के पास जाती है जिसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। वो उसे अपना टैंक लगाती है और अब उसे किसी भी हाल में वो टैंक ढूंढना है। अब इसलिए वो ऑक्सीजन टैंक से थोड़ी ऑक्सीजन को अपने मुंह में भरकर टैंक ढूंढने जाती है। यहाँ पर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे टैंक मिल भी जाता है और वो उसे लेकर वापस मे के पास आ जाती है। फिर वो जल्दी से नया टैंक मे को लगाती है और अपना टैंक उसे लेकर अपने पास लगा लेती है। अब उन दोनों की बातें होती हैं तो लीना बताती है कि ना मुझे आर्चर मिला और ना ही मोबाइल मिला। लेकिन वो बताती है कि मैंने मैप में एक घर को देखा था जो कि शायद थोड़ा ही दूर था। लेकिन मैं उसे कहती है कि घर तक जाने का टाइम नहीं है, तुम वापस ऊपर जाओ और किसी भी तरह डिग्गी को खोलकर आर्चर निकाल कर ले आओ और तुम्हारे टैंक की गैस लीक हो रही है उसको भी सही कर लेना। फिर मैं उसे ये भी कहती है कि लाजमी ऊपर पहुंचने के बाद डीकम्प्रेसिंग कर लेना। लेकिन वो डीकम्प्रेसिंग करना भूल जाती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ पर उसे उल्टियाँ हो जाती हैं और नाक से खून आने लग जाता है। लेकिन उसने ये सभी कुछ इग्नोर किया और गाड़ी की डिग्गी खोलने लगी। मगर उसे डिग्गी नहीं खुल रही थी इसलिए वो उसी घर की तरफ जाती है जो कि एक घर नहीं बल्कि चर्च था। लेकिन वो बहुत टाइम से बंद लग रहा था इसलिए लीना उसके अंदर जाती है। उसे वहाँ पर कुछ भी सामान नहीं मिला, बस एक मार्कर और एक हथौड़ा मिला। यहाँ पर उसने मार्कर से मैप पर अपनी लोकेशन दिया और लिखा कि हमें मदद की जरूरत है और हथौड़ा लेकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ गई। फिर हम मे को देखते हैं जैसे सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। अब असल में उनके पिता ने उन दोनों को डाइविंग सिखाई थी
मगर एक दिन मे को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए उसने डाइविंग पर जाने से मना किया। लेकिन वो लोग उसे जबरदस्ती ले गए और वहाँ पर उसके पिता डूबकर मारे गए। अब इसीलिए इस चीज का जिम्मेदार मे खुद को ठहराती है और वो उन सबसे अलग रहती है। ये दोनों हर साल डाइविंग अपने पिता की याद में करते हैं। फिर हम लीना को देखते हैं जो गाड़ी की डिग्गी खोलने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर वो खुल नहीं रही थी, इसलिए उसने सोचा मैं गाड़ी को फेंक देती हूँ जिससे डिग्गी खुल जाएगी। अब उसने गाड़ी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे डिग्गी तो खुल जाती है, मगर उसमें आर्चर नहीं था बल्कि बस एक पंक्चर स्प्रे था। अब ये देखकर लीना रोने लग जाती है क्योंकि एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थी, लेकिन उसे हार नहीं मानी थी, इसलिए उसने अपना टैंक सही किया और दूसरा टैंक लेकर नीचे जाती है। फिर वो दोनों एक लकड़ी की मदद से पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। यहाँ पर अब लीना अपना टैंक चेंज करने लगती है, मगर उन्हें अब दूसरा झटका मिल जाता है क्योंकि दोस्तों ये वही टैंक होता है जो लीना से नीचे गिर गया था। अब उसी वजह से ये टैंक खराब हो गया था, इसलिए उसे वापस पुराना टैंक ही लगाना पड़ता है। यहाँ पर मेरे को लगता है कि वो अब बच नहीं पाएगी, इसलिए वो लीना को वापस ऊपर जाने का कहती है कि तुम अपनी जान बचा लो। लेकिन यहाँ पर लीना फिर से एक लास्ट ट्राई करती है जिसमें वो अपनी लाइव जैकेट उतारकर पत्थर के नीचे डालती है और ऑक्सीजन टैंक से उसमें ऑक्सीजन भरने लग जाती है। प्लान ये था कि वो इसमें ऑक्सीजन भरेगी और जैकेट फूल जाएगी, जिससे पत्थर ऊपर होगा और मैं निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जैकेट में ज्यादा हवा नहीं भर पा रही थी, इसीलिए लीना वापस ऊपर जाती है और ये तीसरी बार ऊपर जा रही थी, अब जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। फिर वो पंक्चर वाला स्प्रे लेकर वापस नीचे आ जाती है और उस जैकेट में भरती है और फिर ऑक्सीजन भी भर लेती है, अब जिसकी वजह से जैकेट में हवा भरने लगती है और पत्थर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जान लगाती हैं और फाइनली मैं उस पत्थर के नीचे से बच जाती है। लेकिन अब लीना की हालत काफी खराब हो गई थी और अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ ऊपर लेकर आती है और यहाँ वो दोनों बहनें बच गई थी और बहुत खुश भी थी। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।